आपने पिछला वीडियो देखा होगा जो रिक्शा चालकों पे हमने बनाया था और उसमें लगभग 109 से ज़्यादा कमेंट थे और उस कमेंट में 80% कमेंट्स यहाँ के बाहुतक डिपार्टमेंट जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके ऊपर कमेंट्स की गई थी और वो भी एक कटाक्ष था। कारण है उसका ये जो पीछे आप भीड़ देख रहे हैं ये पूरा रिक्शा चालक मालक जो समिति है जो संगठन है उनके ये लोग संगठन के सदस्य हैं और इनकी भी एक मांगे हैं। आप समझेंगे कि जब आप सड़क पे चलते हो तो रिक्शा वाले आपको चलने नहीं देते, किस तरह से कट मारते हैं, रात को नशा में गाड़ी चलाना, यही सब मुद्दा इनका है। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार। क्या है मुद्दा, क्या है, आप लोगों की मांग क्या है? आमचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आम्ही आज जे इथे उभे आहोत ते रिक्षा चालक मालक मित्रमंडळ या युनियनच्या अधिरथ पत्त्याखाली आमचे नेतृत्व श्री प्रेमचंद गुप्ता सर्वांचे म्हणजे परिचयाचे पप्पू गुप्ता करून त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही इथे आज तुमच्या माध्यमातून वाहतूक शाखेकडे काहीतरी आमच्या डिमांड्स आहेत त्या त्यांच्यापर्यंत पोचावेत अशी आमची इच्छा आहे। हाँ बिल्कुल, आपकी जो डिमांड है इस डिमांड में 2-3 चीज़ें हैं ना वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ वसई विरार के रहवासियों के लिए, क्योंकि नशे में रिक्शा का चलाना, फांदा मारना और कहीं भी गाड़ी लगा देना, क्या ये जो मांगे आप रखेंगे, कब रखेंगे और कहाँ रखेंगे? जैसे अभी हम लोगों आपके माध्यम से पहले मैं सूचित करना चाहता हूँ कि ये हमारे जो पत्रक है हमारा लेटर हेड यूनियन का है वो हम लोग वाहतुक पुलिस महानगर पालिका और ऐसे और 2 जगह पे हम लोग सुपुर्द करने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने हमारे जो मुद्दे हैं वो बार बार सभी को सूचित किया था, वाहतुक शाखा को महानगर पालिका को हम लोग ने सूचित किया था, लेकिन आज तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। फिर भी आज हम लोग वापस उसी मुद्दे के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब पिछली बार आपने मांग रखी तो कार्रवाई हुई क्यों नहीं? कार्रवाई अभी क्यों नहीं हुई इसका उत्तर तो वाहतुक शाखा ही बेहतर दे सकती है। हाँ बिल्कुल, हम लोग तो ज़्यादा उसके बारे में बोल नहीं सकते। वाहतुक शाखा हम लोगों को बोलती है कि हम लोग कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन जिस दिन हम लोग के ऊपर एक्शन होता है वो सिर्फ 1 दिन का एक्शन होता है और उस दिन जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए वो लोग आपको कोई नहीं मिलेंगे उधर। मतलब पुलिस के द्वारा भी गुप्त सूचना मिल जाती होगी उनको, शायद ऐसे ही होगा, शायद, क्या ये तो दिखता है तो फिर वो जो जैसे इधर नल्ले बोलते रिक्शा वाले या फांदा मारने वाले रिक्शा वाले होते हैं वो उस दिन आपको उधर कोई नहीं मिलेगा। तो प्रथम क्या करते हैं, हमारे जो मुद्दे हैं वो मैं आपको एक बार ज़रा सब बता देता हूँ आपके माध्यम से। जरूर। तो शायद उनको जैसे वाहतुक शाखा जो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, आपकी मांग को लेकर के आरटीओ में मैं खुद जाऊंगा और वहां जाकर के ये मांगे दिखाऊंगा और ऐसी तो बहुत सारे पन्ने हैं जब हम बाहुतक डिपार्टमेंट की खोलना शुरू करेंगे तो उनको शर्म आ जाएगी। उनको ये कहा आपकी मांगे मनवा के रहूँगा, ये मेरा वादा है। मांग क्या है खुल के बोलिए और थोड़ा संक्षेप में बोलिए। संक्षेप में बोलता हूँ। हाँ बोला। एक तो हमारा स्टार्टिंग में हमारे इधर मनविलपड़ा गाँव जहाँ के भूमिपुत्र मतलब हाँ लोकल रिक्शा वाले स्थानिक रिक्शा वाले उधर के, तो हमारा वहीं पे आश्रय बार के बाजू में मनवेलपड़ा गांव वाले जो पहले पुराने रिक्शा चालक थे और हमारे पप्पू भाई भी अभी इधर ही हैं सामने। हाँ पप्पू भाई, इन्होंने कम से कम 40-50 साल हो गया वो चीज़ को। तो वो हमारा अनधिकृत स्टैंड नहीं, लीगल स्टैंड, अधिकृत स्टैंड वहाँ पे है। उससे एक 50 या 100 मीटर की दूरी पे उन्होंने अपना खुद का स्टैंड बनाया, ये बीते लॉकडाउन के अंदर। तो लॉकडाउन के अंदर जो स्टैंड बनाया उन्होंने, तो वो लोग क्या करते हैं कि उधर से ही वो लोग गाड़ी भर के बाहर आते हैं और हमारा स्टैंड एक 50 या 100 मीटर की दूरी पे है। तो हमारा जो रिक्शा चालक है सवेरे अगर 4 बजे अगर नंबर लगाता है तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता है उसको पहला फेरा मारने के लिए स्टेशन का, जबकि वही समय में उनका 4 से 5 फेरा हो जाता है। ये हमारा एक मांग है। तो वो स्टैंड जो इलीगल है, अनधिकृत है, वो स्टैंड बंद होने का ऐसा हम लोगों ने श्री प्रशांत लांगे साहब वाहतुक पुलिस निरीक्षक जिन्होंने
एक निवडणूक इलेक्शन के समय में इलेक्शन के समय पे हम लोगों का एक मीटिंग लिया हुआ था ये वाहतूक कोंडी के सब्जेक्ट के लिए। तो उस समय हम लोगों ने जो सब परमिट होल्डर रिक्शा चालक है उन्होंने साहब को बोला था कि इधर जो इलीगल स्टैंड है वो साहब वो बंद किया जाए। तो बाकायदा हम लोग जाके उनको स्टैंड दिखाया अभी। तो साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि आने वाले 7 दिन के अंदर मैं ठोस कार्रवाई करूंगा, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं। अगली मांग अब बताइए आप। दूसरा क्या है कि वाहतूक पुलिस को हम लोग खुद गाड़ी के नंबर के साथ में वाहतूक पुलिस को जाके बताते हैं हम लोग कि इधर साहब बिगर लाइसेंस बैच के गाड़ी चल रही है तो आप कोई कार्रवाई करें। वो लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। दूसरा, अगर हम लोग खुद सब जमा होके उनको अगर रुकाव करते हैं तो वो लोग दादागिरी करते हैं हम लोगों से। फिर तो मारा मारी, वो आपका काम नहीं है। हो जाता है। बिल्कुल आपका तो काम नहीं, हम लोग का काम नहीं है। बिल्कुल। तीसरा मुद्दा ऐसा है कि जो रात के समय पे जो नशा करते हैं, जैसे गांजा फूकते हैं, कोई दारू पीता है, उसके ऊपर जो गाड़ी चलाते हैं तो इससे क्या होता है कि पैसेंजर की जान तो खतरे में है ही। तो पुलिस वाले रात को कार्रवाई करते हैं, लेकिन वही कार्रवाई दिन में नहीं होती है। दिन में भी हम लोगों ने देखा है कि गांजा और दारू पी के गाड़ी चलाते हैं और ये भी हम उनको बताते हैं, फिर भी वो लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अभी तीसरा मांगा, सबसे बड़ा अहम मुद्दा मैं एक बोलना चाहता हूँ कि मनवेलपाड़ा तालाब पे महानगर पालिका ने पिछले 2 महीने में एक सर्कल बनाया है, जिससे क्या गाड़ियाँ सब घूम के जाना चाहिए। जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कारगिल नगर से जो सवेरे गाड़ी आती है, वो रिक्शा हो, बाइक हो, कोई भी गाड़ी हो, वो लोग राउंड मार के जाने के बजाय सीधे चले जाते हैं। उनको जैसे इजी पड़ेगा वैसे वो लोग गाड़ी निकाल के चले जाते हैं, जिससे क्या हो गया, उधर दुर्घटना बढ़ गई है। पिछले 2 महीने में कम से कम 7-8 एक्सीडेंट हो गया है उधर। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने उनको सूचित किया कि हम लोगों को उधर एक वाहतूक पुलिस नियुक्त करो, जिससे उधर एक पुलिस की ट्रैफिक हवलदार वहाँ रहना ही चाहिए। ये मांग है। अगली मांग बताइए आप। दूसरा क्या है, विरार ब्रिज का तो वो बहुत पुराना मुद्दा है, वो बरसों से चला आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं दोहराना चाहता हूँ कि विरार ब्रिज के इधर जो अनाधिकृत जीवदानी वाले रिक्शा स्टैंड वाले, तो उनका अधिकृत स्टैंड होते हुए भी वो लोग हमारा जो स्टैंड है विरार ब्रिज के स्टेशन से जो निकलने वाला सीढ़ी है, जो स्टेशन से वो पूरी कवर रहती है। सुबह हो, दोपहर में जब पुलिस नहीं रहती है तब रहता है, ये मुझे भी पता है। अच्छा है। और ये अगली मांग आप बताइए। हाँ, अब क्या होता है कि हम लोगों ने श्री लांगे साहब ने जो हमारे साथ मीटिंग किया था, उस समय भी हम लोगों ने उनको बताया था कि सवेरे और शाम को जो पीक आवर्स होते हैं, जो टाइम पे पब्लिक ज़्यादा होती है रोड पे आने वाले जाने वाले काम पे, तो उस समय हम लोगों का ऑलरेडी ये मनवेलपाड़ा रोड जो है वो छोटा है, इतना बड़ा नहीं है कि उधर से 2-2, 3-3 बस एक साथ निकल सके। तो उस समय जो हेवी व्हीकल्स है वो उन लोगों को आरजे सिग्नल के पास से डाइवर्ट करो, तो या फिर कचरे की गाड़ी होती है सवेरे जो आती है बड़ी गाड़ी, वो लाके बीच में ही खड़ी कर देते हैं, जिससे हम लोग को आना जाना बहुत तकलीफ होता है। तो साहब ने हमको बोला था कि उस समय गाड़ी नहीं आएगी, लेकिन वो सिर्फ 2 दिन चला, तीसरे दिन से फिर वही हाल रहा। ये ऐसा मुद्दा है हमारा सब। ये जो मांग है, क्या लगता है पूरा होगा आप लोगों का? होना तो चाहिए, क्योंकि आज सबका घर उस पे ही चलता है। एटलीस्ट सब, जैसे अभी ये सब जन जमा हुए हैं ना, तो उनका फैमिली है। मैं तो ये सोचती हूँ कि देखो, सुबह 3 बजे से रात को 11 बजे तक वो लोग रिक्शा चलाता है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं बचता है। जैसे अभी आप उन्होंने बताया कि गांव से मिलता है, मतलब सब लोग भर के आते हैं, और ये सही बात है। देखो, हर चीज़ पे कोई तो कोई रुकाव होना चाहिए, क्योंकि नहीं होता है ना तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होएगा। प्लस उसमें जैसे देखो, अभी गांव वाले जब तक था, जब तक हम लोग ने ज़मीन नहीं बेची थी, आज शेयर हो गया है।
बराबर ना। तो उसमें अब दादागिरी करते हो कि हम गांव वाले हैं तो हम भर सकते। जब हमारे जो लीडर्स है उन्होंने बोला था कि चलो 2-3 गाड़ी है तो तुम लोग भरो, लेकिन आज 18 तो 20 गाड़ी उधर बढ़ गया, तो आगे जाके और बढ़ सकता है। क्योंकि क्या है, उनको मालूम है 3 बजे से 10-11 बजे तक वो 1000-2000 रुपया करते हैं नॉर्मली करके। क्योंकि क्या है ना, जहाँ पे हमारा एक ट्रिप बैठता है तो वहाँ पे उनका 3 से 4 ट्रिप बैठता ही है सुबह का, बराबर ना। तो उसके वजह से इंसान को लालच हो जाती है। आज जहाँ पे 3 या 2 गाड़ी था वहाँ पे आज 10 गाड़ी भी बढ़ेगा, तो आगे जाके जो ये फैमिली लोग है वो कहाँ से जाएगा फिर। जब तक तुम लोगों ने ज़मीन दिया, बिल्डिंग बनाए, घर बना हुआ है, तो खाली तुम लोगों का खाली घर है, इसके वजह से और कुछ नहीं है। ज़मीन बेचा, इसके वजह से पब्लिक आई है आज, और कुछ नहीं है। तो आज तुम लोगों को जैसा भी बिजनेस करना है, एटलीस्ट रिक्शा चलाना है ना, तो बाहर आके करो, कोई वांदा नहीं है, और एक ही मिलके कर लो। मतलब क्या है ना, आपका भी घर आगे बढ़ेगा और तुम्हारा भी बढ़ेगा, कोई वांदा नहीं है ना। सारे रिक्शा ड्राइवर खुशी रहे। आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, अंदर से जो रिक्शा बढ़ते हैं उसको बंद होना चाहिए, और बाहर जो हम लोग नंबर लगाते हैं उसमें 1-1 घंटा 1.5 घंटा नंबर आता है। और प्लस उसमें जो है नल्ले लोग हैं जिसका लाइसेंस भेजने उसको बोलते हैं, वो बोलते हैं हवलदार को एंट्री देता है, जाके बोल दो नहीं निकालूंगा, झगड़ा करते हैं। अभी हम लोग झगड़ा सबसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि रोड पर ही चलना है। बाकी के लोग 2-4 लोग जाएंगे तो बोलेंगे जाओ जो करने का कर लो, जिसको बोलने का बोल दो, वो मेरा भाई है, वो मेरे चाचा का लड़का, यही करके सब चलाते हैं। बोलने जाओगे तो मारामारी करने के लिए आते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? विरार एक टाइम पे गांव था, लेकिन आज वो शहर हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जैसे आज ग्राम पंचायत थी, नगर पालिका, आज महानगर पालिका है, लेकिन महानगर पालिका की कोई भी सुविधा विरार में नहीं है। जैसे रिक्शा स्टैंड, जितने भी आप रिक्शा स्टैंड देखोगे सब रोड पे है। अच्छा, इसको क्या कहें पप्पू जी? ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ के बहुतक डिपार्टमेंट निकम्मा हो चुका है? क्योंकि उसकी तो बिल्कुल यहाँ चलती नहीं है। ऐसा सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ जहाँ हवलदार जो कहीं 2-3 जगह ऐसा है ईस्ट में खड़े रहने का उसका शेड्यूल है, वहाँ थोड़े से आपको प्रेफरेंस मिलता है लोगों को। उसके बाद तो ऐसा लगता है कि वसई विरार में कोई कानून नहीं है, आरटीओ तो है ही नहीं, और उसके नियम कायदे जो है वो भी नहीं है। क्या है गोपाल सर जी, ये जब तक एसी ऑफिस से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक ये रिक्शा वालों की तकलीफ नहीं मालूम पड़ेगी उनको गवर्नमेंट पकड़ देती है, वो बात अलग है। लेकिन उनका जो काम है अगर वो सही ढंग से करें ना, तो इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो। आज जो रिक्शा की संख्या जो बढ़ी है, परमिट चालू है, एक्चुअली आज परमिट बंद होना चाहिए। यहाँ पे सर्वे होना चाहिए कि यहाँ पे ये स्टैंड पे कितनी गाड़ी लग सकती है। हम लोगों को 15 गाड़ी लगेगी करके स्टैंड, और एक स्टैंड पे 200, 300 गाड़ी लगती है। आज उन लोगों को जगह अवेलेबल करके देना चाहिए महानगर पालिका को, लेकिन ऐसा एक भी नहीं है। लेकिन हम लोग जब गाड़ी चला रहे, मतलब मैं 40 साल से यूनियन चला रहा हूँ, 35-40 साल से, आज तक मैंने देखा नहीं कि हमको नगर पालिका ने कोई जगह दिया है। और ये जो सर्वे हुआ था ना, मेरे ख्याल से 10 साल पहले सर्वे हुआ, तो वो जाके अभी बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा। कहीं कहीं पे लगा है और कहीं पे नहीं लगाया हुआ है। तो ये पूरी तरह से निकम्मापन कहा जाएगा आरटीओ का ही। महानगर पालिका तो सुविधा देने के मामले में जो स्थिति है, आज पूरा वसई विरार कराह रहा है। और नहीं लगता है कि अगर एक चीज़ और समझ में नहीं आता है, आप लोग 40 साल से हो रिक्शा संगठन में, जिस दिन आरटीओ की चेकिंग चलती है उस दिन रोड से आधे रिक्शा गायब हो जाता है। तो उस गायब हुए रिक्शा वाले को खबर कौन देता है? हाँ, गायब मतलब आपको रोड पे 10 गाड़ी भी दिखेगी नहीं, मैं ये भाषा में बोलूँगा। पहले इनको मालूम कहाँ से पड़ता? अब इनके शूटर लोग रहते हैं, फंटर लोग हैं इनके। अभी लेकिन अधिकारी जब कार्रवाई करते तो अधिकारी की कार्रवाई का खबर इस शूटर और पंटर को कैसे मालूम पड़ता? सर अभी अंदर की बात है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। अंदर की बात है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, सच है। क्योंकि अगर अधिकारी चाहे ना तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। और ख़ास करके रूल रेगुलेशन जो ट्रैफिक का है वो बिल्कुल नहीं टूटेगा। लेकिन करे क्या, अधिकारी ऐसी कमरे में बैठेंगे। दोस्तों, सवाल उठता है कि बिना लाइसेंस का और नशेड़ी ड्राइवर, उन पे कार्रवाई आखिर करते क्यों नहीं? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या भ्रष्ट हो चुका है यहाँ के बहुतक डिपार्टमेंट? सवाल तो यही पैदा होता है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम इस मुद्दे को ज़ोरदार तरीके से पुलिस प्रशासन के पास उठाने